अवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। मुद्रा की क्रय शक्ति को भारत का राष्ट्रीय आवास किसकी एक संपूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है? इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक संपूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है? भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट किससे संबंध है? सहभागिता नोट किससे संबंध है? विदेशी संस्थागत निवेश से। MCX SX क्या है? MCX SX क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। स्वतंत्र भारत में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली थी? कौन सी एक घटित होने वाली थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। स्वतंत्र भारत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? वह कौन सा बैंक है जो कृषकों से के लिए पहुंचने के लिए आसानी से किसान क्लब बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 को। पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद शेष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। क्या होगा? तो वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। इसका साख सृजन पर क्या होगा? तो वृद्धि होगा। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष की प्रारंभ की गई थी? नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1919 में। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का। वित्त मंत्रालय के सचिव का। मुद्रा प्रसार के दर से नीचे जाने के तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं, यह सत्य है या असत्य? यह असत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में की गई। इस वर्ष नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किस अर्थव्यवस्था की मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच संबंध होता है? किस अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच संबंध होता है? तो प्रतिलोम में। स्टैगफ्लेशन की स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। गतिरोध और मुद्रास्फीति की। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत की मुद्रा का शाख नियंत्रण किया जाता है RBI द्वारा। भारत की मुद्रा की नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? RBI द्वारा। किसके द्वारा? RBI द्वारा। भारत में ग्रामीण अवस्था विकास कोष कार्यक्रम क्रियान्वित करने का मुख्य संस्था है कौन है? तो नाबार्ड है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम क्रियान्वित करने की संस्था है नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास्मिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई है 1957 में। दास्मिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई है 1957 में। ग्रामीण बैंकों के कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंकों के स्थापित किए गए थे। ग्रामीण बैंकों के कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप सबसे शुरू में 5 ग्रामीण बैंक के स्थापित किए गए थे। वो कौन है? किस वर्ष किए गए थे? 1975 में किए गए थे। कब? 1975 में किए गए थे। फेडरल रिजर्व किस देश के लिए एक वित्तीय संगठन? USA। किस देश की एक वित्तीय संगठन है? तो USA की है। USA की। फेडरल रिजर्व किस देश की एक वित्तीय संगठन है? USA की। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए किया जाता है।
कितने वर्ष के लिए कहा जाता है? 10 वर्ष। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। किसकी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तैरता हुआ एटीएम कहाँ किया गया था? कोच्चि में किया गया था। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। भारत की नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए? नए निजी बैंक स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए? 200 करोड़ होना चाहिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में की गई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में की गई थी। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में की गई थी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियम करने वाली बॉडी है सेबी। स्टॉक एक्सचेंज को नियम करने वाली बॉडी है सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी 1988 में। कब की गई थी? 1988 में। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 30 अप्रैल 1912 में। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 30 अप्रैल 1912 में। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? सेबी के द्वारा रखा जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? 24 है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो मुंबई में है। भारतीय बैंक भारत का 1 लाख करोड़ रुपया बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाली पहला बैंक है SBI। 1 लाख करोड़ तक का, याद रखिएगा। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको है? रिजर्व बैंक को है। भारत में कागजी नोट कौन करता है? तो रिजर्व बैंक करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। कार्यवाही का अर्थ है क्रय विक्रय सरकारी बॉन्ड का। सुस्ती मुद्रा है ब्याज दर में कमी। सुस्ती मुद्रा है ब्याज दर की कमी। सुस्ती मुद्रा है ब्याज दर की कमी। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का इसका उल्लेख किया गया है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व के लिए। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 52% भाग जो है कृषि में लगा हुआ है। कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग? 52% भाग। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी है सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी सीमांत भौतिक उत्पादकता के शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में जो सबसे गरीब हो उनका मदद करना। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्याधुनिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या है? कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? IBRD का।
RD का। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक का। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होते हैं $, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम विकास श्रेणी। ठीक है। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतर स्थान वाले राज्य हैं: केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा। शैक्षिक विकास सूचकांक में सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे पहले तो ये तो केरल तो याद ही होगा, दूसरा तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। उसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जहाँ आयात निर्यात ना होता है, ना तो आयात होता है ना निर्यात होता है, आयात निर्यात बंद। भारत का प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जब कृषि का मौसम है तो वो लोग काम करते हैं, जब मौसम खत्म तो उन लोग बेरोजगार हो जाते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा है उड़ीसा राज्य में। भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण होता है आय की असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों का मार्गदर्शन निकाली गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को।